आर यू फैन ऑफ हाई स्कूल ड्रामा? क्योंकि आज की ये एक्शन थ्रिलर इसी पे बेस्ड है। अंडरकवर हाई स्कूल कैसी है और क्या स्टोरी है इसकी जानेंगे सब आगे वीडियो में। लेकिन शुरुआत करने से पहले हेलो वेलकम, मैं डॉली में आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बिंदास गंदी बोल पे। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। सो ये स्टोरी है NIS नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के एक एजेंट की, जिसका नाम जंग हे सोंग है। वो NIS का बेस्ट अंडरकवर एजेंट है। लेकिन तो क्या हुआ, मिस्टेक्स तो ह्यूमन से ही होती हैं और अपने लास्ट मिशन पे वो ऐसी एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर देता है जिसे उसे उसकी टीम के साथ डिमोट कर दिया जाता है। और वापस से अपनी NIS में पोजीशन पाने के लिए, वापस से अपनी पोस्ट पाने के लिए उसे एक और न्यू सीक्रेट मिशन दिया जाता है। और ये सीक्रेट मिशन है एक हाई स्कूल का, जहाँ उसे एक स्टूडेंट बन के जाना है और स्कूल का टॉप सीक्रेट पता करना है। सोर्सेज की माने तो देश आजाद होने से पहले जापानीज इन्वेजन में कुछ लोग बहुत सारा गोल्ड चुरा के अपने पास रख लेते हैं, और जब देश आजाद होता है तो जल्दबाजी में वो ये गोल्ड वापस नहीं ले जा पाते, और ये गोल्ड उसी स्कूल में कहीं छुपा हुआ है जिससे धीरे धीरे स्मगल किया जा रहा है। और गोल्ड का पता लगाने के लिए उसे स्कूल जाना होगा। पहले तो वो मना कर देता कि वो एज ए स्टूडेंट कैसे वहां जा सकता है जब उसकी एज ऑलरेडी इतनी ज्यादा है। उसे वहां पे एज ए टीचर भेज दिया जाए या फिर किसी और पोजीशन पे, जरूरी है कि वो स्टूडेंट बन के ही जाए। तब उसका टीम लीडर उसे बताता है कि तुम एज ए स्टूडेंट ज्यादा फ्रीली घूम सकते हो और वो चीजें कर सकते हो जो कोई टीचर या कोई और पोजीशन पे रह के नहीं कर सकते। ऊपर से तुम पे कोई शक भी नहीं करेगा क्योंकि तुम वहाँ के स्टूडेंट होगे। एक्चुअली जंग ह्योसंग दोबारा स्कूल इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि बचपन से ही उसे स्कूल में बहुत ज्यादा बुली किया जाता है उसके ऑर्फन होने की वजह से, और अभी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि उसके टीममेट्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। सो वो फाइनली हाँ बोल देता है और वहाँ पे एज ए स्टूडेंट जाके सारी चीजें पता करने के लिए एग्री हो जाता है। लेकिन उस स्कूल में इतनी आसानी से एडमिशन नहीं मिलता और ऊपर से ट्रांसफर स्टूडेंट्स को तो वो लोग बिल्कुल ही नहीं लेते। सो उसे एक अच्छा खासा अमाउंट पे करना पड़ता है उस स्कूल में ज्वाइन करने के लिए। और स्कूल ज्वाइन करने से पहले वो एक रेस्टोरेंट जाता है जहाँ वो काफी ड्रिंक कर रहा होता है। वहीं पे कुछ स्टूडेंट्स आके रेस्टोरेंट ओनर के साथ बदतमीजी करने लगते हैं और बिल पे करने से मना करते हैं। तभी जंग हेसुंग बीच में आके उन्हें अच्छा सबक सिखाता है। ये सीन जब हो रहा होता है तो वहाँ पे ओसुआ भी होती है और वो जंग हेसुंग के लुक्स को देख के उसी में खो जाती है। वो उसी स्कूल में होम रन टीचर है और नेक्स्ट डे जब वो अपने सामने जंग हेसुंग को एज ए ट्रांसफर स्टूडेंट देखती है, पहले तो वो शॉक हो जाती है, फिर उससे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे बाहर ले जाके एक अच्छा लेसन देती है। वो उससे बोलती है कि तुम स्टूडेंट हो और फिर भी तुम वहाँ पे ड्रिंक कर रहे थे, और ड्रिंक तो छोड़ो, तुमने इतनी ज्यादा मार पिटाई भी की। इस बार तो मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम से तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। वहीं जंग हेसुंग का कोई भी नहीं है, लेकिन जो उसके टीम लीडर होते हैं, जिसे वो अंकल भी बोलता है, वो और उसकी वाइफ बचपन से ही जंग हेसुंग का ख्याल रखते आए हैं। उनकी एक डॉटर है जो जंग हेसुंग की ही क्लास में है, और जब वो अपनी क्लास में जंग हेसुंग को अपने सामने देखती है तो काफी एम्बैरेस हो जाती है और उसे बोलती है कि यहाँ की कोई भी बात तुम घर पे नहीं बताओगे। जो एक डाउटफुल सिचुएशन होती कि आखिर वो कुछ भी बताने से मना क्यों कर रही है। इस मिशन पे आने से पहले उसे क्लियरली बोला गया था कि तुम ज्यादा दोस्ती यारी में नहीं पड़ोगे, ज्यादा किसी के पचड़े में नहीं पड़ोगे और कम से कम लोगों की नजरों में आओगे। तुम्हें बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं होना है। लेकिन उसका जो डेस्क मेट होता है जिसे सारे बुली करते हैं, और इस सिचुएशन को देख के वो सोचता है कि वो उसकी हेल्प करे या ना करे। मन में तो सोचता है कि हाँ करे, लेकिन फिर उसे टीम लीडर की बात याद आती है कि उसे इन सब चीजों में नहीं पड़ना है। लेकिन जब जरूरत से ज्यादा चीजें होने लगती है तो उसे इंटरफेयर करना पड़ता है। वो नहीं चाहता, वो यहाँ आने के बाद खुद को बहुत बचा रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है कि वो किसी प्रॉब्लम में ना पड़े, लेकिन प्रॉब्लम्स उसका पीछा नहीं छोड़ती। और वो इसी टाइप की एक लड़ाई झगड़ा में इतना ज्यादा वायरल हो जाता है, इतना ज्यादा हाईलाइटेड हो जाता है कि सब उसे जान जाते हैं, और जो बुली करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे अब उस पे टारगेट करने लगते हैं। इन सारी चीजों के बीच में उसका जो मेन फोकस है वो स्कूल में अलग अलग जगह पे जाके उन चीजों के बारे में पता लगाने से है। सो वो ऐसी ही एक बिल्डिंग के पास पहुंचता है जो पूरी वीरानी खंडहर होती है, जिसमें किसी को जाना अलाउड नहीं। और इसी बिल्डिंग से वो और भी ज्यादा क्यूरियस हो जाता है चीजों को जानने में कि आखिर मना क्यों किया जा रहा है यहाँ अंदर जाने से। और फिर वो डिसाइड करता है कि वो रात में आके इस बिल्डिंग को चेक करेगा। जब ये रात में उसी बिल्डिंग में जाता है तो वहाँ पे टीचर सुआ भी होती है, और ये सीन जो बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस होता है कि आखिर वो उसी बिल्डिंग में क्या कर रही हैं। उस रात में तो वो वहां से भाग जाता है, और नेक्स्ट डे जब वो अपने डेस्क मेट से और चीजों के बारे में पूछता है तो वो उस बिल्डिंग के बारे में बताता है कि वहाँ पे एक रूमर फैली हुई है कि क्यों उसे एक भूतिया बिल्डिंग कहा जाता है। वो बताता है कि वहाँ पे एक फीमेल स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया होता है और उसके बाद से उसकी आत्मा अभी भी भटकती है उस बिल्डिंग में। ये पूरी स्टोरी जो एक मेकअप स्टोरी लग रही है, जंग हेसुंग ये चीज समझ चुका है। वही स्कूल की जो डायरेक्टर है स्यो मोंग जू, वो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल है। उसकी
आंखों से कोई नहीं बच सकता और वो सारे गलत कामों में इन्वॉल्व है। उसने उस पूरी बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरास लगा रखे हैं और उसे पता चल चुका है कि इस बिल्डिंग में कोई एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है। ये सीक्रेट मिशन जो जंग हेसुन ने शुरू किया, जिसमें ओ सुआ की पोजीशन जो बहुत ही ज्यादा सस्पेंसफुल है, वही स्यो मूंगजू क्या छुपा रही है। उसे इतना तो समझ में आ चुका है कि जंग हेसुन कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है, वो किसी और मोटिव से यहाँ आया है। ये सीक्रेट मिशन कैसे कैसे आगे बढ़ता है और क्या नए ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं सीरीज में, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। टोटल 12 एपिसोड की ये सीरीज जो विकी पे अवेलेबल है। इफ यू आर ए फैन ऑफ हाई स्कूल ड्रामा, इफ यू आर ए फैन ऑफ एक्शन थ्रिलर, तो आपको ये सीरीज जरूर चेकआउट करनी चाहिए और देखने के बाद मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना कि कैसी लगी ये सीरीज। ऐसी और सीरीज रिकमेंडेशंस के लिए मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग मी। बाय बाय।